प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी के बोल के वादा करके, और अभी गई कितनी नौकरियां हैं? करीब 10 से 12 करोड़ नौजवानों की नौकरियां चली गई हैं। तो प्रधानमंत्री जी को देश में नौजवानों से कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। किसानों की आय को दुगनी करने आए थे, आज किसान जो है 10 महीने हो जाएंगे। 26 जनवरी को किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं, पूरा प्लान वे में किसानों के आवाज को कुचला जा रहा है। मतलब कोई भी देश में सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पूरा तरह से जुमला निकला। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये भी एक ढोंग और सबसे बड़ा जुमला निकला। महंगाई की मार तो ऐसी पड़ रही है कि आम जनता, आगे अगर यही हाल रहा तो आम जनता को 3 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो जाएगा। आज देख लीजिए रसोई गैस कितनी महंगी हो गई है। 375 रुपए था 2014 में, और अब कितनी हो गई वो देखिए 900 प्लस हो गई है। और उसके बाद से आप तेल देख लीजिए, खाद्य पदार्थ देख लीजिए। अच्छा नहीं 3 महीने बाद नहीं, जब इलेक्शन का समय आएगा ना, चुनाव का समय आएगा, तब होगा वो। कुछ दिनों के लिए एक जुमला छोड़ा जाएगा कि आय को दुगनी कर देंगे, चौगुनी कर देंगे, लेकिन धरातल पर हकीकत ये है कि किसान अपनी आय को और अपनी जमीन को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। और किसान जो यहाँ पर सरहदों पर, दिल्ली की सरहदों पर अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की ही लड़ाई लड़ रहा है, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। देश को गुलाम बनने से, बंधुआ मजदूर बनने की लड़ाई से बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। और यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा, हम सभी गुलाम बन जाएंगे। उसकी लड़ाई किसान जो हैं यहाँ पर बॉर्डर पर, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को गुलामी की जंजीरों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये मैडम जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान पिछले 9.5 महीने से, आपको लगता है कुछ हासिल हुआ आगे तक किसान? देखिए बहुत कुछ हासिल हुआ है और जीत हमारी होगी जरूर। कैसे हासिल नहीं हुआ है? पहले कहा ये आंदोलन पंजाब से उठा था, पंजाब ने उसकी शुरुआत की थी, उसके बाद से हरियाणा, यूपी, आज देश के हर हिस्से में एक क्रांति आ गई है। लोग जागरूक हो गए, जो सो गए थे लोग, जब जमीर बिक चुका था और मानसिक गुलाम हो चुके थे, लेकिन अब लोगों में एक इनकलाब बरपा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह सरकार और नेशनल मीडिया जो दिखाते चलती है कि आंदोलन तो सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का है और टिकैत जी के कुछ लोग हैं, लेकिन जो आप पता होगा जो पार्लियामेंट हुआ था किसानों का जंतर मंतर के पास, उस दिन जो लास्ट डेट था 9 अगस्त को, पूरे देश से महिलाएं, 200 महिलाएं जो किसान पार्लियामेंट में आई थी, पूरे देश से, हर क्षेत्र से महिलाएं आई थी। तो ये सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, उनके झूठ पर जोरदार तमाचा है, जो बोलते हैं कि कोई किसान आंदोलन में नहीं है। महिलाओं का खासकर इतने बड़ी संख्या में भागीदारी लेना इस बात की गवाह है कि देश का हर व्यक्ति और हर स्टेट इस किसान आंदोलन के साथ है। कुछ बिके हुए लोग के, संघी लोग के और जो कुछ खास समुदाय के लोगों को छोड़कर। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन, लेकिन पंजाब के सीएम कह रहे हैं, जो कांग्रेस के सीएम हैं, कि इस आंदोलन को या तो हरियाणा में शिफ्ट कर लो या फिर दिल्ली चले जाओ, यहाँ आंदोलन में। कहने से क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के कहने से क्या होता है? किसान जहां बैठा है वहीं बैठे रहेगा। वो अमरिंदर सिंह भी जान रहे हैं कि उनके बोलने या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता है। जब दिल्ली की सरकार किसानों को, जब देश की सरकार किसानों को नहीं हिला सकी, तो अमरिंदर सरकार क्या है जो किसानों के भी नुकसान हो चुका है ना। तो आप उस सरकार से मांग करके किसानों की मांग को पूरा मंगवा दीजिए, तीनों काला कानून को वापस करवा दीजिए। आप सरकार से मांग कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत नुकसान हो चुका है तो किसका नुकसान हुआ है? नुकसान तो थे किसानों के, उन्होंने आंदोलन भी किया था जंतर मंतर पर आकर, लेकिन अब ऐसे क्यों बयान आ रहे हैं उनके? ऐसी नाराजगी क्यों? ये अब देखिए इलेक्शन आ गया है ना, अब तो इलेक्शन आ गया है, किसानों को किस तरह ट्विस्ट करना है, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब चलता है। और अगर सही में अमरिंदर सिंह जी को ये लगता है कि बहुत नुकसान हो चुका है, तो भारत सरकार के पास आए, मांग रखे कि किसान के तीनों काला कानून को वापस कीजिए, किसानों की जो मांग है उसको वापस कीजिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा
किसी का नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ किसानों का नुकसान हुआ है, किसान के परिवारों का नुकसान हुआ है। हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अब तक और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माताएं, पुरुष, 80 साल 90 साल के पुरुष, माताएं, भाई सब अपने घर को, परिवार को छोड़कर पहले इतने कड़ाके की ठंड थी, सर्दियों में संघर्ष किए और अब इतनी गर्मी में और लगातार बारिश होती है, आंधी तूफान होता है। इस संघर्ष का कुछ फायदा होगा या बिल्कुल होगा। मैं बोल रही हूँ, देश जाग रहा है, जागरूकता आ गई है। मानसिक गुलामी और एक जो डर था, हम देख रहे थे कि लगातार लोग डर से बोल नहीं रहे थे। ये किसान आंदोलन से पहले और जो भी बोलता था उस पर गलत तरीके से ईडी, सीबीआई और एनआईए को भेज दिया जाता था, रिपोर्टिंग कर दी जाती थी। लेकिन अब सब लोग बिना डरे, बिना झिझके बोल रहे हैं और एक तरफ से झिझक खत्म हो गया। अब देखिए, मतलब बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, 2021 में भी सोनू सूद जो मसीहा साबित हुआ था प्रवासी मजदूरों के लिए और जो कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए, देश की गरीब जनता के लिए, उसके घर छापा पड़ता है, उसके घर रेड पड़ती है। लेकिन जयशाह के घर पर, अंजना ओम कश्यप के घर पर इतनी प्रॉपर्टी इनकी कैसे बढ़ गई? कोई रेड नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो किसान बस वही संघर्ष कर रहा है, वही लड़ाई लड़ रहा है कि हमें गुलाम ना बना लिया जाए, हमारी नस्लों को हमेशा के लिए आवाज को बंद ना कर दिया जाए। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। ये आए हैं, सरकार आई है, दुगना खर्चा हो गया काश्तकार का। और मैं देशवासियों से, सभी देशवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि मेहरबानी करके किसानों का साथ दीजिए। अगर किसान जीतता है तो ये देश की जीत होगी और अगर किसान हारता है तो हमेशा के लिए हमें बंधुआ मजदूर बना लिया जाएगा। फिर कोई सदियों तक कोई देश में आंदोलन नहीं उठेगा और हमारी आवाज को हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। हम अफसोस करना को छोड़कर और कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब भी समय है, अब भी वक्त है, आइए और किसानों के साथ खड़े हो जाइए। और कहा मैडम कि चुनाव हैं, जैसे पंजाब में, उत्तराखंड में और यूपी में, खासकर यूपी में सबकी नजर है, किसान भी कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे। कोई फर्क पड़ेगा इस आंदोलन? बिल्कुल पड़ेगा। 5 तारीख को मुजफ्फरपुर की रैली थी, महापंचायत था, मुजफ्फरनगर का महापंचायत था। वो इस बात का सबूत है, पूरा देश ने देखा है और यूपी की जनता ने अपना मन को दिखा दिया है। यूपी की जनता के मन में क्या चल रहा है वो मुजफ्फरनगर के महापंचायत में देश ने देख लिया है। पर लोग तो कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने गलत नारा लगा दिया वहाँ पर। क्या नारा लगाया? नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ एक नारा नहीं लगा था, वहाँ पर जय श्री राम का भी नारा लगा था, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह भी लगा था और अल्लाह अकबर भी लगा था। तो टिकैत जी ने बहुत अच्छा नारा लगाया था, वो भाईचारे का नारा लगाया था, देशभक्ति का नारा लगाया था। वो पूरे उस मंच से, मुजफ्फरनगर के मंच से पूरे देश को संदेश दिए कि देश में आपसी प्यार, आपसी भाईचारा और सौहार्द को बनाए रखना है। आपको तो फोन करके लोग परेशान कर रहे हैं कि आप करने दीजिए। वो तो देखिए संघी लोग और जो उस तरह के मानसिकता के लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, रोज उस तरह के लोग जो, और एक विशेष तरह के लोग जिनकी वोट बैंक की राजनीति ही एक विशेष समुदाय को टारगेट करके है, एक विशेष समुदाय, तो वो जान रहे हैं कि अगर भाईचारा कायम हो जाएगा, देश की जनता को अगर ये समझ आ जाएगा कि भाईचारा में ही हमारे एकता में ही शक्ति है, हमारा देश चाइना और जापान को टक्कर जब ही देगा जब भारत में एकता कायम रहे, तो उन लोगों की राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेंगी, कैसे उनकी राजनीतिक दाल गलेंगे। इसी बात से डर होकर और ऐसे ही लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि अगर ये सारी कम्युनिटी एक जगह आ गई, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो उनका वोट बैंक की राजनीति को खतरा होगा और वैसे समुदाय, वैसे पार्टी को खतरा होगा जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ही चलते हैं। देश के विकास से उनको मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ढोंग था, किसानों के आय दुगनी हो मतलब नहीं है। जब इलेक्शन और चुनाव आने से पहले वो किसानों के पैर धोने पहुंच जाते हैं, ढोंग करते हैं, किसानों के थालियों में घरों में आके खाते हैं, किसानों का कोई फसल काटने चला जाता है। लेकिन आज हमारे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, हमारे
हर उम्र के किसान जो हैं, भाई पिता समान सब परेशान है, माताएं परेशान है, बहनें परेशान है, पर कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ 2 उद्योगपति, 2 पूंजीपति के लिए सरकार सोच रही है, देश की आम जनता के लिए नहीं सोच रही है। तो ऐसी मैडम पिछले 9.5 महीने से हम सुन रहे हैं कि अब जो चुनाव होगा वो विकास पे होगा, लेकिन अच्छा। योगी जी तो कह रहे हैं कि मंदिर पे होगा। हम मंदिर बनवा रहे हैं, अगर सपा की हाँ ठीक है, तो जनता की मांग मंदिर थी, योगी जी ने दे दिया, लेकिन अब कम से कम झूठ तो ना परोसे, दूसरे स्टेट के फ्लाईओवर को अपने विकास के काम में तो ना लगा के दिखाए। वो तो न्यूज़पेपर ने गलती मांग ली ना, सॉरी। अच्छा, न्यूज़पेपर, हाँ तो न्यूज़पेपर तो मांगेगी ही। योगी जी कौन से न्यूज़पेपर वाले को बोल देंगे आप अपनी गलती मांग लीजिए, तो वो नहीं मांगेगी। कौन से न्यूज़पेपर वाले की इतनी हिम्मत है, आप बता दीजिए। कोई न्यूज़पेपर वाले की इतनी हिम्मत है कि योगी जी के ऑफिस से फोन आ जाए कि आप गलती मान लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए, तो वो ना माने? तो यूपी गवर्नमेंट को अपना काम नजर नहीं आया जो उन्हें कोलकाता का ब्रिज उठाना पड़ा और अमेरिका विदेशों के कौन सा काम किए हैं नाम बदलने को छोड़ के? आप ही बताइए। इतने साल में 2017 से सिर्फ जगह का नाम ही तो बदले हैं। अगर आपको नाम बदलने का इतना ही शौक है, नाम रखने का, तो खुद अपना विकास कीजिए, कुछ काम कीजिए और उसके बाद से नाम रखिए। आपको तो शर्म नहीं आती है कि दूसरे का किया हुआ काम का आप लोग सिर्फ नाम बदल रहे हैं। और देखिए, उसी के संदर्भ में मैं बोलना चाहती हूँ, नाम बदलते बदलते अब क्या किए, दूसरे के स्टेट का काम को भी अपना काम बताने लगे। ये बेशर्मी है। और विकास का तो वो अभी मंजर देखा है देश ने। बिहार से लाशें, गंगा में लाशें बह रही थी, और बिहार के विकास बाबू जो हैं, सुशासन बाबू विकास जो करते हैं, वो 2020 और यूपी के अजय दुष्ट की सरकार दोनों 2020 गेम खेल रहे थे। वो बोल रहे थे बिहार से लाशें आई हैं, और अजय दुष्ट जी बोल रहे थे मेरा नहीं है। और सॉरी माफ कीजिएगा, हम गलती से अजय दुष्ट निकल गई, मुझे लग रहा था अजय दुष्ट ही। सॉरी। और सुशासन बाबू बोल रहे थे अजय दुष्ट की सरकार के तरफ से, मतलब यूपी से आया है, और वो बोल रहे थे लाशों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला है। ये हकीकत है, धरातल पर ये हकीकत है। 1818 में जब अंग्रेज राज करते थे उस टाइम लाशें बही थी, और अब जब ये अंग्रेज के वंशज जो हैं, हाँ उनसे भी जो अंग्रेज के वंशजों के राज में फिर लाशें बह रही हैं, तो इससे ज्यादा विकास और क्या देखिएगा देश में? अगर नाम बदलने से विकास हो रहा था, फिर दिक्कत क्या है? कोई विकास नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर देश की जनता को ऐसे ही नाम बदल बदल के विकास रखना है तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वालों को वोट देते तो नहीं ना, क्योंकि जनता जो काम करता है उसे तो वोट नहीं देती ना। अब जनता जागरूक हो चुकी है। ज्यादा दिन तक बोलते हैं ना, काट की हंडी को दूसरी बार नहीं चढ़ा सकते हैं चूल्हे पर, उसी तरह बार बार जनता को नहीं छला जा सकता है। देश की जनता अब समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। ये किसान आंदोलन इसका सबूत है कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज इस प्लेटफॉर्म पे चाहे कोई भी बॉर्डर हो, हर स्टेट के लोग मौजूद हैं, हर तबका, जवान हो, बूढ़ा हो, अधेड़ उम्र के लोग हो, सबका समर्थन है। माताएं हो, बहनें हो, पुरुष हो, सब आ रहे हैं। और खासकर देश की महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि जो सबसे घनिष्ठ संबंध है खेती का और महिलाओं का है। खेती अगर बर्बाद होगी देश की तो महिलाओं को नुकसान होगा। अगर प्राइवेट हाथों में चला जाता है खेती का सिस्टम, तो अडानी और अंबानी के स्टोर में वो आते ही जो 20 रुपए 25 रुपए का सामान जो है, वस्तुएं, वो 200-250 रुपए किलो। मैंने एक आखिरी सवाल, और अभी जिस तरह सेब का आपने देखा था उत्तराखंड में क्या हुआ, अडानी ने दाम फिक्स कर दिया, पहले से भी कम 18 रुपए, और अब लेना है तो दीजिए, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। और वही स्टोर्स में आते उसका दाम देखिए क्या हो जाता है। एक आखिरी सवाल, यूपी में एक मुद्दा बना हुआ है, अब्बा जान और चाचा जान। देखिए, अब्बा जान का दर्द जो परिवार वाले लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अब्बा जान का दर्द क्या समझेंगे, परिवार का मोह क्या समझेंगे, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने भी नहीं आया, अपना परिवार नहीं है। हाँ, वैसे लोग क्या समझेंगे अब्बा जान क्या होते हैं। और देखिए दूसरी बात कि अभी जैसे जैसे चुनाव करीब होते जाएगा, अब्बा जान, दादा जान, नाना जान, चाचा जान, फूफा जान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, खालिस्तान, सब आते जाएगा।
तो मैं कहना चाहती हूँ यूपी की जनता से कि वो खुद सोच ले कि विकास की सरकार देखना चाहती है, भारत को एक सूत्र में बांधे रखना चाहती है, या फिर ऐसे दरिंदों के हाथ में देश को और अपने राज्य को फिर से एक बार दे देना चाहती है, जहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, नौजवान को नौकरी नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है और महंगाई सातवें आसमान पर है। याद रखिए अब भी समय है, 3-4 महीने का समय है। ये लोग बहुत बहकाएंगे, बहुत तरह से माइंड को डाइवर्ट करना चाहेंगे, लेकिन समझदारी से काम लीजिए। अगर अभी समझदारी से काम नहीं लिए तो सदियों तक हमें कुचल दिया जाएगा, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। मीडिया सिर्फ बदनाम कर रही है कि मीडिया जो होती है वो लोकतंत्र का चौथा खंबा होता है। लोकतंत्र की और सरकार की गलतियों को मीडिया उजागर करती है, देश के सामने लाती है, ताकि सरकार जो है गलतियां ना करे और देश की जनता के हित में काम करे। लेकिन आज की मीडिया जो है लगातार बहका रही है, देश को झूठ परोस रही है और किसानों पर गलत तरह से टिप्पणी कर रही है। कभी किसानों को आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी टुकड़े टुकड़े वाले और कभी ये वो इस तरह का इल्जाम लगा रही है। तो अब वक्त आ गया है, देश की जनता दिखाएगी कि ये जो दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं ये कौन है। तो ये डर है। और दूसरी बात शर्म आनी चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को। एक मिनट, यूपी में बच्चे मर रहे हैं, देश का इतना बदहाल हाल है ना। वहाँ पर आपको ये तालिबान दिखा रहे जी तो हाँ, और वहाँ बॉर्डर पर जो सिक्किम मणिपुर और उस तरफ के बॉर्डर पे मणिपुर और त्रिपुरा, वहाँ पर 2 स्टेट में लड़ाई हो रही है और उधर चाइना देश की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन देश की मीडिया जो है अपने देश की समस्या को नहीं दिखाकर ये तालिबान को दिखा रहे हैं। तालिबान को कब क्या करेगा, मुझे तो लगता है कि तालिबान भी अगला कदम क्या होगा उसको जानने के लिए हमारे देश की मीडिया को देखता होगा। मैडम, गुजरात को जो विकास मॉडल कहा जाता है, लेकिन पूरी सरकार बदल दी गई है, वहाँ पे सारे मंत्री बदल दिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को, गुजरात में जो सरकार बदली गई है? देखिए, वो तो अभी सिर्फ सरकार बदले है ना, सरकार में मंत्रियां बदले हैं। अब देश में जनता इसी तरह देश की सरकार को भी बदलेगी 2024 में, और उससे पहले यूपी 2022 और जो जो स्टेट है हर जगह बदलाव होगा। एक सवाल और आपसे। और देखिए, देश में मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ मिनिस्टर बदलने से नहीं होगा। जो सत्ता में 2 लोग बैठे में बेच रहे हैं देश को और 2 खरीद रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं उन्हें बदलना होगा। आज मोदी साहब का जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे आप? आज का दिन बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है और उस बेरोजगारी दिवस का हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज बेरोजगारी दिवस किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।